आओ बच्चों, अब हम कुछ सामान्य क्रियाविधियों को देखते हैं। एक कार्ड की मोटी शीट में एक कागज पिन को छेद द्वारा अंदर डालें। अब कार्ड शीट में एक छोटी कील गाड़ें। आपको कार्ड शीट में कागज पिन डालने में कठिनाई होगी और उसमें छोटी कील आसानी से चली जाएगी। क्यों? बल एक वस्तु द्वारा लगाए गए वजन के बराबर होता है। एक कम धार और तेज धार वाले चाकू के साथ प्रयास करें। सरल क्या है और क्यों? डाले गए बल से प्रभाव प्रभावित क्षेत्र पर निर्भर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह कम धार वाला चाकू इस तरबूज को नहीं काट पाया और वहीं यह तरबूज इस तेज धार वाले चाकू से बड़ी आसानी से कट गया। एक लकड़ी या दीवार पर नुकीली कील को हथौड़े से ठोकना आसान होता है, लेकिन यह कुंद कील को उस पर ठोकना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? आपने एक लकड़हारे को कुल्हाड़ी के साथ लकड़ी काटते हुए देखा होगा। एक कुल्हाड़ी का पीछे वाला भाग बड़ा और भारी होता है, जिसके कारण यह अधिक बल वाला बन जाता है। काटने वाला पक्ष तेज धार वाला होता है। कम धार वाली कुल्हाड़ी की तुलना में तेज धार वाली कुल्हाड़ी आसानी से लकड़ी काटती है। जब भेदी छोर या काटने वाला किनारा चौड़ा या कम नुकीला होता है, तब दबाव कम हो जाता है। इन सभी उदाहरणों में बल को उपकरण के हत्थे या चौड़ी सतह पर लगाया जाता है और प्रभाव यानी कि भेदी या मारने वाले उसकी नोक या तेज धार वाले किनारे पर होता है। जब बल एक बड़े सतह क्षेत्र से एक नोक या तेज धार वाले यानी कि छोटे क्षेत्र किनारे पर स्थानांतरित होता है, तो दबाव कई गुना बढ़ जाता है। बल कुल दबाव या खिंचाव होता है। दबाव एक इकाई क्षेत्रफल पर दिया गया धक्का होता है। दबाव के रोजमर्रा के उदाहरण। थोड़े ही बल के प्रयोग से ड्राइंग बोर्ड यानी लकड़ी में कील से छेद करने के लिए थंबटेक यानी ड्राइंग पिन का प्रयोग एक दिलचस्प उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, थोड़े ही बल के प्रयोग से ड्राइंग बोर्ड यानी लकड़ी में कील से छेद करने के लिए थंबटेक यानी ड्राइंग पिन का प्रयोग एक दिलचस्प उदाहरण है। थंब पिन स्कूलों या कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर नोटिस को पिन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जब हम अपने अंगूठे से टेक के बड़े गोल सिरे पर हल्का सा भी दबाव डालते हैं, तो पिन अधिक प्रयास के बिना ही बोर्ड में घुस जाती है। क्या आपने कभी निम्न बातों पर ध्यान दिया है? हम नरम स्पंजी तकिए में लेटी हुई स्थिति की तुलना में खड़े होकर ज्यादा अंदर चले जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, खड़े होने पर तकिया इस प्रकार हो जाता है और लेटे रहने पर तकिया खड़े होने की तुलना में ज्यादा अंदर नहीं जाता। साइकिल के पहियों पर टायर कारों के टायरों से संकरे होते हैं। कारों के टायर ट्रकों के टायरों की तुलना में संकरे और छोटे होते हैं। खेतों पर ट्रैक्टर बड़े पहियों और चौड़े टायरों पर चलते हैं, जिसके कारण वे मुलायम जूते हुए खेतों पर आसानी से चलते हैं। स्कीयर समतल और बड़े स्कीयों का उपयोग करके बर्फ पर स्की करते हैं। स्की की बड़ी सतह बर्फ पर दबाव कम कर देती है और डूबने के बजाय उनकी फिसलने में सहायता करता है।